दोस्तों 7 अगस्त को परास डिफेंस नाम की कंपनी ने अपने रिजल्ट्स दिए। उनका प्रॉफिट बढ़ा, उनका रेवेन्यू बढ़ा, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में नीचे गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं आपको पूरा सिलसिला समझाऊंगी कि क्या हुआ उस दिन, उससे पहले क्या क्या हो रहा था इस कंपनी में, और अब आगे हमें क्या देखना चाहिए। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू से समझते हैं। ये Q1 वाला नंबर था, मतलब अप्रैल से जून 2026 तक के 3 महीने का हिसाब। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 21.22 करोड़ तक पहुंचा। और अगर रेवेन्यू को देखें, मतलब कि टोटल सेल्स 37.25% बढ़ी है, 127.91 करोड़ तक पहुंच गई। एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर देती हूँ, प्रॉफिट का ग्रोथ परसेंटेज अलग अलग सोर्सेस में थोड़ा अलग बताया गया है। कहीं पर 21%, कहीं पर 42%, क्योंकि हर सोर्स ने पिछले साल का थोड़ा अलग बेस नंबर यूज़ किया है। इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट परसेंटेज के बजाय सीधा एब्सोल्यूट नंबर बता रही हूँ, 21.22 करोड़, जो हर जगह कंसिस्टेंट है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, कंपनी के अंदर एक और नंबर होता है जो प्रॉफिट से पहले का स्टेज है। उसे पीबीटी कहते हैं, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंपल भाषा में टैक्स कटने से पहले कंपनी कितना कमाती है। ये नंबर 44% बढ़ा है। इसका मतलब कंपनी का असली बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन टैक्स और कुछ और खर्चे कटने के बाद जो बचा वो उतना ड्रामेटिक नहीं लगा। तो अब सवाल ये है, इतने अच्छे नंबर्स के बाद भी स्टॉक 3% नीचे क्यों गया? इसका सीधा जवाब है, जब मार्केट को पहले से ही उम्मीद होती है कि कंपनी बहुत अच्छा करेगी और रिजल्ट सिर्फ अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, तो लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। मतलब लोग जो ऑलरेडी स्टॉक में बैठे थे उन्होंने बेच दिया। यही वजह है कि सिर्फ अच्छे नंबर्स देखना काफ़ी नहीं होता, मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अब एक चीज क्लियर करती हूँ जो कंफ्यूजिंग लग सकती है। डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट सीधा शेयर होल्डर्स को कैश में देती है। परास डिफेंस ने इस डिविडेंड का पहला ऐलान 13 मई 2026 को ही कर दिया था। मतलब ये कल के रिजल्ट का हिस्सा नहीं था, ये पहले से प्लान था। अब आप टाइमलाइन समझो। बोर्ड ने पहले बोला हम 1 रुपए पर शेयर देंगे, फिर उन्होंने रिकॉर्ड डेट फिक्स की 28 अगस्त 2026। रिकॉर्ड डेट का मतलब है उस दिन जिनके पास भी स्टॉक होगा उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इससे पहले कंपनी को अपने शेयर होल्डर से फाइनल हाँ लेनी होती है, और वो हाँ मिलेगी 11 सितंबर 2026 को एजीएम में, जो कंपनी की सालाना मीटिंग होती है। तो सीक्वेंस है, ऐलान पहले हुआ, रिकॉर्ड डेट अब फिक्स हुई है, और फाइनल अप्रूवल एजीएम में मिलेगी 11 सितंबर को। कंपनी की एक खबर और आई है, वो अपना 47.5% स्टेक बेच रही है एक दूसरी छोटी कंपनी में जिसका नाम है क्रास्नी परास। स्टेक बेचने का मतलब सिंपल है, परास डिफेंस ने इस दूसरी कंपनी में अपना एक हिस्सा, जैसे पार्टनरशिप में हिस्सा होता है, वो खरीदा था, और अब वो अपना हिस्सा वापस बेचकर निकल रही है। अब यहाँ एक आप ज़रूरी बात समझिए, ये कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव नहीं है जैसे सुनने में लगता है। इस क्रास्नी परास कंपनी का पूरा साल का बिजनेस सिर्फ 0.59 करोड़ का था, पूरे कॉन्सोलिडेटेड टर्नओवर का सिर्फ 0.12%। तो कंपनी सिर्फ अपना पोर्टफोलियो साफ कर रही है, एक छोटा काम ना आने वाला हिस्सा हटा रही है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अब थोड़ा पीछे जाके देखते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी है। कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू अभी 10,280 करोड़ है। एक और ज़रूरी नंबर, पीई रेशियो, जो कि अभी 120.4 है। ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के करंट प्रॉफिट का 120 गुना कीमत दे रहे हैं। बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, जैसा कि हमने अस्त्रा और एमटीआर में भी देखा था। अगर हम प्रमोटर्स को देखें, प्रमोटर्स मतलब कंपनी बनाने वाले लोग खुद, उनके पास 53% से ज़्यादा स्टेक है, जो अच्छा साइन है, क्योंकि उनका अपना पैसा भी इस कंपनी में लगा हुआ है, सिर्फ हमारा नहीं।
कंपनी का बिजनेस असल में कैसा चल रहा है सिर्फ कल के रिजल्ट से नहीं, उसके पीछे की पूरी कहानी से पता चलता है। इस साल के शुरुआत में ही कंपनी को डीआरडीओ से 80 करोड़ का ऑर्डर मिला था ऑप्टिकल सिस्टम बनाने के लिए, और 23 जुलाई को कंपनी की एक यूनिट ने 6,200 करोड़ का एक एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे पता चलता है कंपनी सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती, सेमीकंडक्टर जैसी नए हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में भी उतर रही है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल ऑर्डर्स की टाइमलाइन को देखें तो इनसे भी पहले कंपनी को एलएनटी से 305 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला था। फ्रांस की एक कंपनी को उन्होंने काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी बेचा और डीआरडीओ ने उन्हें एक खास सबमरीन पेरिस्कोप बनाने की टेक्नोलॉजी भी दी। मतलब ये एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये कंपनी महीनों से, साल भर से अलग अलग जगह से कंटिन्यूअस ऑर्डर्स जीत रही है। अब एक ज़रूरी बात, परास डिफेंस अकेला नहीं है जो ऐसा कर रहा है। अप्रैल जून वाले क्वार्टर में जितने भी डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं उनका टोटल मार्केट वैल्यू 2.5 लाख करोड़ बढ़ा है। परास डिफेंस, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये सब 100% से भी ज़्यादा बढ़े हैं इसी क्वार्टर में। लेकिन फिर जुलाई में पूरे सेक्टर में थोड़ी गिरावट आई, 3.4% नीचे, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे। सेक्टर का वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला गया था। तो परास डिफेंस की फ्राइडे की गिरावट सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, ये पूरे सेक्टर में चल रहे इसी पैटर्न का हिस्सा है। ब्रोकरेजेस का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, दो बड़ी ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है वो समझते हैं। जेएम फाइनेंशियल ने बाई रेटिंग दी है और इनका टारगेट है 1550 रुपये। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इन्होंने भी बाय रेटिंग दी है और इनका टारगेट है 1429 रुपये। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कल के रिजल्ट्स, उनका रिएक्शन, डिविडेंड का टाइमलाइन, एक छोटा स्टेक सेल और कंपनी की पूरी ऑर्डर हिस्ट्री, सेमीकंडक्टर वाला नया कदम भी। तो अब सवाल है कि आगे क्या। तो देखिए, आपको 4 चीज़ें देखनी है। पहला, कंपनी आगे भी नए ऑर्डर्स जीतना कंटिन्यू करती है या नहीं। दूसरा, 28 अगस्त का रिकॉर्ड डेट जब डिविडेंड का फाइनल कैलकुलेशन होगा। तीसरा, पूरे डिफेंस सेक्टर का वैल्यूएशन, आगे और प्रॉफिट बुकिंग हुई तो परास डिफेंस पे भी असर पड़ सकता है। एंड चौथा, 11 सितंबर का एजीएम जब डिविडेंड फाइनल अप्रूव होगा। एक और बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। परास डिफेंस का बिजनेस जेन्युइनली स्ट्रांग है। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों डबल डिजिट से ज़्यादा बढ़े हैं। स्टॉक इसलिए गिरा क्योंकि पूरा सेक्टर अभी थोड़ा सांस ले रहा है अपनी तेज़ी के बाद। कंपनी कंटिन्यूअसली नए ऑर्डर्स जीत रही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए एरियाज में भी उतर रही है और अपना पोर्टफोलियो भी साफ कर रही है। एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग स्टोरी है ये, बस थोड़ा धीरज से देखना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।